नमस्ते। आज की हमारी इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई देरी किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक पल के लिए जरा सोचिए। आप एक बेहद घने जंगल के बीचों बीच खड़े हैं। एक ठंडी हवा चल रही है, आसपास सिर्फ पक्षियों की आवाजें गूंज रही हैं। और तभी अचानक उन घने पेड़ों के बीच से एक इतना विशाल और अद्भुत पत्थरों का ढांचा आपके सामने आ जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पहली बार इस पर नजर पड़ती है ना, तो सच में आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये अंकोर वाट है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक। जो विशालता सामने दिखती है वो तो पूरे मंदिर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इंसानों ने नहीं, बल्कि सीधे किसी ईश्वरीय शक्ति ने जादू से जमीन पर उतार दिया हो। तो हमारा पहला पड़ाव है एक रहस्यमयी शुरुआत। आखिर इतनी भारी और विशाल संरचना खड़ी कैसे हुई? अंकोर वाट का इतिहास, इसकी ये रोंगटे खड़े कर देने वाली विशालता और इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी, यही सब तो आज हमें समझना है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 900। ये पूरा का पूरा अजूबा आज से लगभग 900 साल पहले बनाया गया था। सोचिए, उस वक्त न तो कोई आधुनिक मशीनें थी, ना ही आजकल के जैसे विशाल क्रेन। फिर भी सीमित संसाधनों के साथ इंसानों ने वो कर दिखाया जिसे आज की एडवांस तकनीक के साथ बनाना भी पसीने छुड़ा दे। हमारा अगला हिस्सा है खमेर साम्राज्य का इतिहास। इस चमत्कार को गहराई से समझने के लिए हमें 12वीं सदी के दक्षिण पूर्व एशिया की उस महान सभ्यता की तरफ चलना होगा जिसने इस अजूबे को जन्म दिया। देखिए, कोई भी चमत्कार हवा में तो बनता नहीं है ना? उस समय खमेर साम्राज्य बिल्कुल अपने चरम पर था। लगातार बढ़ती हुई समृद्धि, फलता फूलता व्यापार, एक बेहद ताकतवर सेना और उनकी संस्कृति जो एकदम अपने शिखर पर थी। यही वो स्थिरता और अपार संसाधन थे जिन्होंने इतने बड़े और नामुमकिन से लगने वाले प्रोजेक्ट को मुमकिन बनाया। और इन असीमित संसाधनों को एक दिशा दी वहां के बेहद महत्वाकांक्षी राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। उनका विजन बिल्कुल साफ था। उन्हें इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक आम राजा बनकर गुम नहीं होना था। वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिसकी दुनिया में कोई बराबरी ना हो, जो उनके नाम को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दे। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे हिस्से की, इसका अविश्वसनीय पैमाना और निर्माण। राजा के इस महासपने को सच करने के लिए हजारों मजदूर, बेहतरीन मूर्तिकार और कारीगर दिन रात एक कर चुके थे। अगर हम आज के हिसाब से भी देखें तो ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स का सिरदर्द था। पहले तो मीलों दूर पहाड़ों से इन भारी भरकम पत्थरों को काटा गया, फिर उन्हें नदियों और कच्चे रास्तों के जरिए सिर्फ और सिर्फ इंसानी ताकत से घसीट कर लाया गया। और सबसे कमाल की बात, बिना किसी ट्रक या क्रेन के उन्हें एक के ऊपर एक रखा गया। लेकिन बात सिर्फ पत्थरों का पहाड़ खड़ा करने की नहीं थी। इनकी इंजीनियरिंग इतनी सटीक है कि पत्थरों के बीच का जो गैप है वो लगभग ना के बराबर है। मतलब कई जगहों पर तो आप दो पत्थरों के बीच एक कागज का टुकड़ा तक नहीं फंसा सकते। लगता है जैसे पूरी दीवार बस एक ही अखंड पत्थर को काट कर बनाई गई हो। अब इस मंदिर की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है इसकी ये 5 ऊंची मीनारें। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में ये मीनारें मेरू पर्वत को दर्शाती हैं, जिसे सीधे तौर पर देवताओं का पवित्र घर माना जाता है। इस पूरी जगह का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि जैसे जैसे आप मंदिर के अंदर गहराई में जाते हैं, आपको आध्यात्मिक रूप से ऐसा फील होगा कि आप इंसानी दुनिया को पीछे छोड़कर धीरे धीरे देवताओं की दिव्य दुनिया में कदम रख रहे हैं। ये एक पूरा अनुभव है। तो चलिए अब इस विशाल वास्तुकला से थोड़ा और करीब चलते हैं हमारे चौथे भाग में, पत्थरों पर उकेरी गई कहानियां। यहां हम एकदम बारीक कारीगरी की अद्भुत दुनिया में उतरेंगे। सच कहूं तो अंकोर वाट की दीवारें खुद बोलती हैं। यहां पत्थरों पर सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि पूरे के पूरे महाकाव्य छाप दिए गए हैं। रामायण की घटनाएं, महाभारत का भयंकर युद्ध और समुद्र मंथन जैसी पौराणिक कहानियां इतनी जीवंत हैं कि लगता है सब कुछ बस आपकी आंखों के सामने ही हो रहा हो। और वो शिल्प कौशल, उफ, आज के बड़े बड़े कला विशेषज्ञ भी इसे देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। सोचने वाली बात है कि उन प्राचीन कारीगरों ने कितनी लगन से, कितनी बारीकी से इन कहानियों को पत्थरों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये सच में हैरान कर देने वाला है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। हमारा 5वां और आखिरी पड़ाव है समय और प्रकृति का खेल। सदियां बीती, राजा बदले और इस पूरे इलाके का रंग ढंग ही पूरी तरह बदल गया। वक्त के साथ एक बड़ा दिलचस्प बदलाव देखने को मिला।
अंकोर वाट, जिसे शुरू में भगवान विष्णु के एक भव्य हिंदू मंदिर के रूप में खड़ा किया गया था, बाद में इस इलाके में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने पर धीरे धीरे एक प्रमुख बौद्ध पूजा स्थल बन गया। समय के साथ इस जगह ने खुद को बड़ी खूबसूरती से ढाल लिया। हालांकि खमेर साम्राज्य हमेशा नहीं टिक सका। 12वीं सदी में सूर्यवर्मन द्वितीय के समय जो साम्राज्य अपने चरम पर था, वो लगातार युद्धों और बदलते हालातों की वजह से अंदर ही अंदर खोखला होने लगा। और फिर एक दौर ऐसा आया जब लोगों ने इस पूरे शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक महान सभ्यता का बिल्कुल शांत अंत। और जब इंसानों ने यहां से मुंह मोड़ा तो प्रकृति ने पूरी ताकत से इस जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। घनी बेलों और विशाल पेड़ों की जड़ों ने इस पूरे मंदिर को मानो निगल ही लिया हो। दुनिया की नजरों से ये महान अजूबा कई सदियों तक एकदम गायब रहा, एक घने जंगल में छिपा हुआ। लेकिन फिर सदियों बाद वो जादुई पल आया जब दुनिया ने इस खोए हुए खजाने को दोबारा ढूंढा। जब खोजकर्ता उन घने जंगलों को चीरते हुए यहां पहुंचे तो वो सन्न रह गए। प्रकृति के इतने थपेड़ों के बावजूद एंकोर वाट समय को चुनौती देते हुए पूरी शान से खड़ा था। ये एक ऐसा नजारा था जिसने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि अंकोर वाट की ये विरासत सिर्फ कुछ पुराने ईंट पत्थरों का ढेर नहीं है। ये प्राचीन इतिहास का एक जीता जागता सबूत है, कला का एक बेजोड़ नमूना है और सबसे बढ़कर इंसान की कल्पना और उसकी मेहनत का एक शानदार प्रतीक है। जब इंसान ठान ले तो वो पत्थरों में भी जान डाल सकता है। और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर आ खड़े होते हैं, आधुनिक तकनीक या किसी भी मशीन के बिना इंसानों ने 900 साल पहले यह सब आखिर कैसे कर दिखाया? यह सवाल आज भी हमारे दिमाग में गूंजता है और हमें याद दिलाता है कि इतिहास ने आज भी अपने कुछ सबसे शानदार रहस्य बहुत गहराई में छुपा रखे हैं।